आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 अगस्त का संपादकीय है, एडिटोरियल है। उसमें ये दिया था कि बाल श्रम से संबंधित आज हम लोग देखेंगे कि आखिर बाल श्रम क्या है और क्या स्थिति है वर्तमान में और क्या इसके प्रमुख कारण हैं और सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है और कुछ हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं जो संपादकीय में दिया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में अपनी परिभाषा भी दी कि बाल श्रम है क्या। तो बाल श्रम जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था से वंचित तथा उनके मानसिक और शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है, वही क्या है? बाल्यावस्था है। आगे हालांकि इसने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में बताया कि इसने कि 2020 में विश्व में 16 लाख बच्चे पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं या मजदूरी करने के लिए विवश हैं। ये किसने दिया? ILO ने और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये संस्थाओं ने रिपोर्ट में जारी किया कि 16 लाख बच्चे पूरे विश्व में क्या करते हैं? पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। हालांकि भारत में इसने बताया कि भारत में लगभग 1 लाख बच्चे मजदूरी करते हैं। और उनमें से कौन कौन से राज्यों हैं? तो एक है यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन पर शीर्ष स्थान पर हैं। हालांकि यूनिसेफ ने भी बताया, यूनिसेफ ने क्या बताया कि विश्व का 12% बच्चे हमारे भारत में मजदूरी करते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति ये है कि 12%, सोचिए पूरे विश्व का 12% बहुत होता है। इसमें दिया भी है कि यूनिसेफ ने 12% बताया और ILO ने कितना बताया? 1 लाख। इसका मतलब बच्चे बहुत हैं हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं जो बाल श्रम से ग्रसित हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण क्या है? गरीबी एवं भुखमरी। ये किसने बताया? एक कमेटी ने बताया है जिसका नाम है गुरुपद स्वामी समिति। ये अगर हम PSC में इस तरह लिखेंगे कि क्या कारण है, उसके आगे ये लिख देंगे तो नंबर अच्छा मिलता है। और दूसरा कारण क्या है? बेरोजगारी है। इसका परिणाम क्या होता है? बाल श्रम जिनके कारण ये फैला हुआ है, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और नैतिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। हालांकि सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया है। तो प्रयास क्या किया है? 1948 में एक अधिनियम बनाया, कारखाना अधिनियम। उसमें बताया कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर कारखाना में काम करेंगे तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, 1989 में सरकार ने एक समिति बनाई, वही गुरुपद स्वामी समिति। और तीसरा, सरकार ने कानूनी जो प्रयास किया 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून बनाया। और चौथा क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन, इसका संशोधन किया गया 86 वाले का। कब किया गया? 2016 में किया गया। इस तरह सरकार ने कानूनी प्रावधान किया। हालांकि संवैधानिक प्रावधान क्या किया? संवैधानिक प्रयास अनुच्छेद नंबर 21 का ए, अनुच्छेद 23 जो बात करता है बालाश्रम और मानव व्यवहार से संबंधित, वहीं अनुच्छेद 24 जो बात करता है कारखानों में बच्चों के संबंध में, वहीं 39 जो है कि बच्चों के जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग ना करें। और इस तरह से सरकार ने प्रयास किया। हालांकि इसका और सुझाव क्या दिया जा सकता है? और सुझाव ये दिया जा सकता है कि सरकार और साथ में जितने NGO हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, और साथ में जो स्थानीय सरकारें हैं, अगर ये मिलकर काम करें इसको दूर करने में तो ये दूर हो सकता है। और हाल ही में जो मोदी जी ने पंच प्रण जो दिया है अमृत काल में, जिसमें कहा है कि गुलामी हर अंश से मुक्त होनी चाहिए, अगर ये सब करेंगे तो हमारे भारत की जो अमृत काल में लक्ष्य रखा गया है कि गुलामी हर जगह से क्या हो जाएगी? समाप्त, तो वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकते हैं। इसका हम लोग देखें तो हमारे पेपर में एक निबंध पूछा था और निबंध का नाम था सामाजिक समस्याएं और सिनेमा।
तो सामाजिक जो समस्याएं हमारे साथ हैं वो एक बाल श्रम है। इस पर हम बात कर सकते हैं कि बाल श्रम एक क्या है, हमारे समाज की एक समस्या है। तो इस निबंध में जो अभी हमने बताया कि सामाजिक समस्याएं और सिनेमा, ये हमारे निबंध में पूछा है या पीएससी ने पूछा है निबंध में, तो हम वहाँ इसको लिख सकते हैं। और क्या पूछ सकता है कि बाल श्रम क्या है, इसके क्या कारण है, इसकी स्थिति और सुझाव बताइए। तब हम लोग ऐसे प्रश्नों पर ये पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और अच्छा नंबर मिल सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आज का संपादकीय था उसमें एक कमेटी का जो नाम दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुपद समिति। अगर आप लिखेंगे कि कारण में इनके समिति का नाम लिख देंगे और सुझावों में भी इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही या इस कमेटी ने ही बताया था कि अगर हम ये दूर कर दें, क्या दूर कर दें, गरीबी और बेरोजगारी या भुखमरी समाप्त कर दें, तो ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है या बाल श्रम दूर हो सकता है। तो ऐसे संपादकीय को हम लोग पढ़ते रहें और आगे अपने प्रश्नों को इसी से करते रहें। जय हिंद,